औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर सेकंड ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11.6, 11.7 और 11.8 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। याद रहे कि हम अपनी टेक्स्ट बुक की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए 11.6 पढ़ते हैं। सवाल है, अ 2 kg आयरन ब्लॉक इज टेकन फ्रॉम अ फर्नेस वेयर इट्स टेम्परेचर वाज 650 एंड प्लेस्ड ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस एट जीरो। 2 kg का एक आयरन का टुकड़ा है जिसे भट्टी से आपने निकाला। तो जब आपने भट्टी से उसे निकाला तो उसका टेम्परेचर कितना था? 650 था। यानी उसका T1 कितना था? 650। आपने निकाल के उसे बर्फ पे रख दिया। बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0। तो उसका T2 क्या बन गया बेटा? 0 बन गया। Assuming that all the heat given up by the iron is used to melt the ice, how much ice is melted? अब आपको आइस की मेल्टिंग मालूम करनी है, यानी कितना मास आइस का मेल्ट हुआ था। अब ये आपके पास आ गया बेटा हीट कैपेसिटी वाला सवाल। हीट कैपेसिटी वाला सवाल है, आइए डेटा देखते हैं इसका और फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने M1 यानी आयरन के लिए कह दिया 2 kg, सी ऑफ आयरन इज 499.80। इस वक्त सवाल में आपको इसलिए नहीं दिया गया चूंकि बुक में बैक पर ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं। पेपर में कांस्टेंट वैल्यूज बेटा आपको दी जाती हैं। T1 हो गया 650, 273 प्लस किया तो बन गया 923। T2 हो गया 0, 273 प्लस किया तो बन गया 273 केल्विन। आइस की हीट ऑफ फ्यूजन है आपके पास 3.36 एक्सपोनेंट 5 और M2 आपको मालूम करना था। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, हीट लॉस बाय आयरन इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। आयरन का हीट लॉस का फॉर्मूला होता है वैसे हमारे पास MC डेल्टा T। मैंने M1 इसलिए लिखा कि 2 मास है ना आपके पास, और फिर हीट गेन बाय द आइस है हमारे पास उसकी हीट ऑफ फ्यूजन मल्टीप्लाई बाय आइस, तो L मल्टीप्लाई बाय M2। अब हमें चूंकि M2 बेटा मालूम करना है तो M2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है L से, तो L वहाँ डिवाइड हो जाएगा तो M2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? M1C डेल्टा T अपॉन L। तो ये हो गया बेटा। अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। देखो, अगर न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं रहता। आप अपने आप को न्यूमेरिकल समझाना शुरू करो, अपने आप को डेटा बनवाना शुरू करो तो ईजी हो जाएगा आपको। अब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 499.80 मल्टीप्लाई बाय 273 माइनस 923 डिवाइडेड बाय 3.36 एक्सपोनेंट 5। अब अलबत्ता ये आंसर आपके पास माइनस में आ रहा होगा, लेकिन मास को आप माइनस में कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं बेटा तो हमारे पास आंसर आता है 1.93 kg। कुछ स्टूडेंट्स का 1.90, 1.89 भी आ सकता है, क्योंकि अगर आप सारी वैल्यूज नहीं लेते पॉइंट के बाद तो थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन हाँ, ये नहीं हो सकता कि किसी का आंसर 1.2 आए तो वो सही कंसिडर किया जाए। 1.93, 1.9 ये सब आपके आंसर्स सही कंसिडर किए जाते हैं। और अगर हम टेक्स्ट बुक में भी सवाल का जवाब देखते हैं तो मिलता है हमें 1.93 kg। कभी कभार बुक में आंसर वेरी करता है, जैसे हमने इससे पहले न्यूमेरिकल्स में देखा था, एक जीरो की वैल्यू वहां पर मौजूद नहीं थी। आइए बेटा अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। 11.7। 11.7 में हमारे पास है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 ऑफ जूल हीट आर सप्लाइड टू अ सिस्टम एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हमारा ये उसूल रहा है बेटा, हमने कहा है कि सिस्टम को फायदा होगा तो प्लस, सिस्टम को नुकसान होगा तो माइनस। बहुत सारे बच्चे साइन कन्वेंशंस पे परेशान रहते हैं। हमने एक आसान बात यहाँ पर पढ़ ली है कि सिस्टम को फायदा होगा तो प्लस है, सिस्टम को नुकसान होगा तो माइनस है। ये बताइए, सिस्टम को हीट मिली है, फायदा या नुकसान है? तो आपने घर में जवाब दे रहे हैं कि सर फायदा है। फायदा है तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा? आपने अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको अगर लेके चलूँ तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया सर Q है प्लस 400। फिर वर्डिंग इस्तेमाल की गई W के लिए कि एट द सेम टाइम 150 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने काम किया है। जब सिस्टम ने काम किया तो बेटा क्या हो जाएगा? माइनस 150। फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू। ये माइनस हमने यहाँ से देख के लगाया चूंकि यहाँ माइनस था। अगर प्लस होता तो बेटा मैं प्लस लिखता। तो डेल्टा ई बराबर हो गया क्यू माइनस डब्ल्यू के। 400 में से 150 को माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 250 जूल्स। और यहाँ अगर हम बुक में देखते हैं तो बुक में भी आंसर क्या मौजूद है? 450 जूल्स। आइए बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से अगर हम अपने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में जो सबसे मुश्किल पार्ट फिजिक्स का हमें लगता है वो न्यूमेरिकल्स हैं, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद है देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। फिर मैं कह रहा हूँ फायदा हुआ है तो डेल्टा ई आपके पास क्या हो जाएगा? प्लस का 400। व्हेन 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम।
सिस्टम ने काम किया है तो नुकसान की बात है, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। इससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। सिस्टम ने काम किया नुकसान, सिस्टम पे काम हुआ फायदा। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला और सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। अब हमारे पास बेटा हमने यहाँ पर मेंशन किया कि सर डेल्टा ई हमारे पास बराबर है +400 के और डब्ल्यू बराबर है -800 के। कौन सी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। माइनस क्यों लगा, चूंकि फॉर्मूला में लिखा हुआ था, ऊपर डब्ल्यू हमने माइनस में लिखा है। अब हमें डेल्टा ई मालूम नहीं करना है, इस मरतबा दिया हुआ है ना, क्यू मालूम करना है। तो डब्ल्यू माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हो गया। डेल्टा ई की वैल्यू थी 400, अब ये डब्ल्यू चूंकि यहाँ माइनस हो रहा था तो वहाँ प्लस हुआ है, -800 की बजाय क्या लिख दिया हमने, +800। तो क्यू का आंसर क्या आ गया, 1200। तो इस तरह बेटा हमारे पास इस सवाल का भी आंसर करेक्ट आ गया। अगर हम बुक में इस सवाल का आंसर देखते हैं तो हमें मिलता है 1200 जूल्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 11.9, 11.10 और 11.11 कंप्लीट कर देंगे, ताकि हमारे चैप्टर नंबर 11 पूरा न्यूमेरिकल्स का कंप्लीट हो जाए। बहुत शुक्रिया बेटा इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।